आज एक ऐसा प्लेयर रिटायर हो गया भाई लोगों, जिनका नाम है सबसे शरीफ बंदा, मेरा अज्जू। अज्जू की और पुजारा की लगभग लगभग ना फॉर्म इकट्ठे खराब हुई थी, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो तो। कई बार तो ऐसा हो रहा था कि जाके पूजी पहली बॉल पे आउट हो रहा था, रहाने 15-20 बॉल के बाद आउट हो जाता था, या पूजी 15-20 बॉल के बाद आउट होता था और रहाने कई बार पहली, मतलब इतना खराब समय था वो कि फुल टॉस पे भी मतलब विकेट जा रही थी। और ऐसा ही होता है जब खराब फॉर्म चल रही होती है तो। लेकिन ये वही अजिंक्य रहाणे है भाई, जिसको आप WTC के फाइनल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, रहाणे को वाइस कैप्टन बना के लेके गए थे भाई, अगर मैं शायद ठीक हूं तो वाइस कैप्टन बना के लेके गए थे। और फिर उसके बाद हम वेस्ट इंडीज भी गए थे, और फिर उसके बाद रहाणे को वहां से निकाल दिया गया था, मतलब फिर खत्म कर दिया गया था एकदम से। पर एक कन्वर्सेशन पता नहीं कितने लोगों को याद है, पता नहीं, जिनको नहीं याद है मैं याद दिला देता हूं भाई। वो ये कन्वर्सेशन थी, मैं टेस्ट क्रिकेट को प्यार करता हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैंने सेलेक्टर से बात करने की कोशिश की है, पर मुझे कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं मिला। जो कंट्रोलेबल थिंग्स हैं मैं उन्हीं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं और उन्हीं को कंट्रोल करूंगा, टाइप ऐसा कुछ बोला था। और आज अजिंक्य रहाणे ने जो वीडियो डाली ना रिटायरमेंट की, वो रोने का मतलब यही होता है यार, थोड़ी कसर रह गई, थोड़ा और, मतलब एक रणवीर कपूर का डायलॉग है ना, एंडिंग अच्छी नहीं है ना, चलो कोशिश करते हैं दोबारा, यहां हो नहीं पाता कोशिश दोबारा। वो ये वाला वीडियो था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चल रही थी 2025, वो ये वाले वीडियो की मैं बात कर रहा हूं। आई ट्राई टू हैव कन्वर्सेशन विद द सेलेक्टर्स बट आई गॉट नो रिस्पॉन्स, दैट्स समथिंग आई कांट कंट्रोल, ऑल आई कैन डू इज कीप प्लेइंग क्रिकेट, एंजॉय द गेम। तो एक और अधूरी कहानी, और रिटायरमेंट का मैच तो हम लोगों को, फेयरवेल मैच तो हम लोगों को मिलता नहीं है, चाहे को कितना ही बड़ा प्लेयर हो, चाहे किसी ने कम खेला हो ज़्यादा खेला हो, नहीं, यहाँ किसी को मिलता नहीं है भाई। जिसको मिल जाए बस भगवान जी की कोई खास कृपा ही हो सकती है। मैंने इंट्रो में वो गाना है ना कि जितनी चाबी भरी राम जी ने उतना चले खिलौना, यहाँ ये उल्टा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है जितनी चाबी भरी सेलेक्टर्स ने उतना चले प्लेयर, तो यहाँ पे वैसा कुछ हो रहा है भाई। मेरे हिसाब से मैं और सारे स्टार्स दिखाऊं और बाकी चीजें दिखाऊं, आज पूरा ट्विटर अजिंक्य रहाणे के नाम से भरा पड़ा है भाई लोगों। क्या तुम मेरी बात से सहमति रखोगे? मैं दो बहुत अच्छे आप लोगों को अचीवमेंट बताने वाला हूं अजिंक्य रहाणे के, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। दूसरा अचीवमेंट तो नहीं कहेंगे, लवली जेस्चर जरूर बोलेंगे, ठीक है। एक तो वो जो मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम के रील में मेंशन कर चुका था, 36 ऑल आउट के बाद कोई भी टीम चाहे घर पे खेल रही हो चाहे बाहर खेल रही हो, और खास करके ऑस्ट्रेलिया खेल रही हो, 36 ऑल आउट छोड़ो, अगर कोई टीम 150 पे भी ऑल आउट हो जाए, वो वैसे भी कपड़े फाड़ देते हैं भाई, चाहे उनके एक्स क्रिकेटर्स हों चाहे उनकी मीडिया हो। और जब 36 ऑल आउट हो जाते हो तो अपने भी लोग फाड़ देते हैं, मतलब कपड़े उस तरीके से। और जब आपको ये पता हो कि विराट कोहली दूसरे टेस्ट मैच में है नहीं, उससे अगले टेस्ट मैच में है नहीं, वहां से अजिंक्य रहाणे ने भाई लोगों टेस्ट कैप्टनसी संभाली उस टेस्ट सीरीज में, और फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हरा दिया। और सिर्फ कैप्टनसी नहीं भाई, बल्ले से भी काम करके दिखाया अजिंक्य रहाणे ने। मेरे हिसाब से ये करियर की सबसे बेस्ट अचीवमेंट है अजिंक्य रहाणे की। और दिल का भी बहुत अच्छा अजिंक्य रहाणे। वो एक जेस्चर याद होगा तुम लोगों को, जब अफगानिस्तान के साथ वन एंड ओनली टेस्ट मैच हमने खेला था, ओनली टेस्ट मैच खेला था, तो फिर हम ट्रॉफी जीत गए थे, और फिर पूरी अफगानिस्तान की टीम को साथ में बुला लिया था और कहा था कि आओ आओ कोई नहीं, बैठो फोटो वगैरह खिंचाओ, मतलब उस तरीके से। तो ये चीज़ थी भाई, तो बहुत अच्छा करियर रहा ये अजिंक्य रहाणे। पूरे करियर में रेड बॉल हो वाइट बॉल हो, अपनी कैप्टनसी में सिर्फ एक मैच हारा है भाई, टेस्ट मैच तो कभी हारा ही नहीं है, एक मैच हारा है सिर्फ। और वो कौन सा है? वो एक T20 मैच था अपनी कैप्टनसी में जो अजिंक्य रहाणे हारा है। ये मैं अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ अजिंक्य रहाणे की। 6 टेस्ट मैचों में कैप्टनसी करी है अजिंक्य रहाणे ने, 4 में जीत मिली है, 2 ड्रॉ हुए हैं और हारा कोई नहीं है। उधर अगर ODI में देखोगे 3 मैचों में 3 जीत हैं, T20I में 2 मैचों में 1 जीत है 1 हार है। हालांकि मुझे वो T20 मैच याद नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता देना कौन से साल में हुआ था वो T20 मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो
आज क्या क्या बताऊं और क्या क्या ना बताऊं मैं तुम लोगों को अजिंक्य रहाणे के बारे में। कैप नंबर 278 साइनिंग ऑफ हो चुकी है और वो भी आंखों में आंसू के साथ हो चुकी है। बड़ा ही अच्छा सा एक वीडियो डाला अजिंक्य रहाणे ने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत धर्मशाला में, अफगानिस्तान के साथ जीत बेंगलुरु में, ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत मेलबोर्न में, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत, ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत और एक ड्रॉ हुआ है टेस्ट मैच कानपुर। तो ये 6 टेस्ट मैचेस हैं जिसमें एक भी हार नहीं है अजिंक्य रहाणे के नाम पे। मैंने ऊपर जो स्टैट दिखाया था उसमें 6 मैच ही थे ना, हाँ 6 मैच ही हैं उसमें। और ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है भाई, ये जरा एक बारी चेक करो। धन्यवाद भाई लोगों, 2000 हो गए वहाँ पे, खींचो काम को बिल्कुल। हाँ भाई लोगों, हम गेमिंग चैनल की बात कर रहे हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, जाके जरा एक बारी खींच दो मीटर को, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट, ये अचीवमेंट तो भाई लोगों ताली बजाने वाली है, इस पे तो ताली बज जानी चाहिए लड़के लोगों। नंबर ऑफ टेस्ट विंस बाय इंडियन कैप्टन्स इन ऑस्ट्रेलिया, टोटल मैचेस की बात हो रही है, ब्रैकेट में जो लिखा गया है। अजिंक्य रहाणे 2, 3 में से, बिशन सिंह बेदी जी 5 में से 2, विराट कोहली 7 में 2, जस्सी 2 में 1, गावस्कर ताऊ होनी 3 में 1, सौरव गांगुली दादा 4 में 1, अनिल कुंबले 4 में 1 और बाकी आप जितने भी देख रहे हैं नीचे कैप्टन, उनको जीत नहीं मिली भाई लोगों। आसान नहीं है भाई ऑस्ट्रेलिया में जीतना। ये तो बस 2 ही कैप्टन हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मतलब सीरीज हरा के आए हैं, और वो 2 कैप्टन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक ने अभी अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के भी कहा है भाई तो मेरे बेस्ट पार्टनर थे, तो उस तरीके से। बाकी आप देखो अमरनाथ जी 5 में से 0, अजरुद्दीन 5 में से 0, महेंद्र भाई 5 में से 0 और सीजी बोर्ड 1 में 0, पटौदी साहब 3 में 0, कपिल देव ताऊ जी 3 में 0, रोहित शर्मा भी 3 में 0, सचिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 3 में 0 और वीरू 1 में 0। तो भाई ये है अजिंक्य रहाणे की अचीवमेंट। और मेरे को तो ना एक अजिंक्य रहाणे का ना एक 50 भी याद आ रहा है साउथ अफ्रीका में। पता है तुम लोगों को कितनी खतरनाक पिच थी वो भाई, बॉल शरीर पे ज़्यादा लग रही थी। और एक बार तो ये भी हो गया था कि शायद वहाँ पे बाहर आना चाह रही थी साउथ अफ्रीका की टीम, हमारे लिए खुद गड्ढे खोद के, और बाहर से विराट कोहली ने कहा था बाहर नहीं आना, टिके रहो खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं, इनको इन्हीं के गड्ढे में गिराएंगे। तो उस तरीके से भी एक 50 था अजिंक्य रहाणे का। वो 50 किसी भी 100 से मेरे ख्याल से ज़्यादा था, वो किसी भी 100 से ज़्यादा था भाई। वो सेफ हैंड फील्डिंग में भी, देखते ही देखते पूरा का पूरा भाई लोगों। शिक्षा में तो कोई सुधार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, वो प्रधान जी के इस्तीफा देने से देश का स्टूडेंट्स का भला होगा कि नहीं होगा पता नहीं। जो भाई डॉक्टर नहीं बन पा रहा था वो प्रधान जी कह रहे हैं कि बेटे मैंने तो रिजाइन दे दिया, अब तो डॉक्टर बन जियो। ये पता नहीं भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और जो मेहनत करेगा हो ही जाएगा। लेकिन उन सब के बीच में हमारा पूरा स्लिप कॉर्डन भाई लोगों रिटायर हो गया है। और एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, रोना मत प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ये तो अज्जू है जो वीडियो डाल के कम से कम अपने भावना तो भाई उसने मतलब इमोशंस तो अपने मतलब प्रकट कर दिए, आंसू जो है वो निकाल के थोड़ा सा दुख कम हो गया। कुछ तो ऐसे प्लेयर हैं भाई लोगों जो वीडियो डाल के भी नहीं बताते हैं कि क्या इमोशन है, सिर्फ पोस्ट डालते हैं, उतना भी नहीं बताते, सिर्फ स्टोरी लगती है और कहते हैं थैंक यू सो मच। समझ रहे हो तुम लोग, ये सीन है भाई। तो हो गया भाई, रिटायर हो गया है अजिंक्य रहाणे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं अजिंक्य रहाणे से रिलेटेड आप लोगों को एक बारी दिखा रहा हूँ। बहुत लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया अजिंक्य रहाणे को, मतलब मैं बहुत ही कम पर्सनैलिटीज़ को रख पाया हूँ अपने बैकग्राउंड में, लेकिन सब ने अजिंक्य रहाणे की, देखो वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ तो कोई याद ना करे ऐसा हो नहीं सकता है। अपनी भी बताना तुम लोगों को कौन कौन सा याद आ रहा है अजिंक्य रहाणे की अचीवमेंट, या सबसे बड़ी अचीवमेंट किसको समझते हो। मैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो बल्ले से भी और कैप्टनसी से भाई, आफ्टर 36 ऑल आउट आसान होता ही नहीं। आप खड़े रहने के लायक नहीं बचते हो 36 ऑल आउट के बाद भाई। उस बंदे ने खड़े खड़े गाड़ दिया ऑस्ट्रेलिया को, ये छोटी बात नहीं है। तो हमारे अभी अभी रिसेंटली जो कोच हैं
उन्होंने मतलब अभी अभी बने थे जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, वीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने भी आउटस्टैंडिंग करियर को अप्रिशिएट किया है और कूल काम तरीके से जिस तरीके से बिहेव रहता था अजिंक्य रहाणे का, तो वो भी वहाँ पे जिक्र हुआ है। हार्ड वर्क का भी जिक्र हुआ है, डिसिप्लिन का भी जिक्र हुआ है और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का भी जिक्र हुआ है यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, वेल डन। सचिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन किया है अजिंक्य रहाणे के इस करियर को। जय हो मेरे सूर्य कुमार यादव, मेरा चिंगम राजा, मेरा टांग उठा के जोफ्रा की औकात दिखा देने वाला, मेरा T20 का आदमी, मेरा एक हाथ से कैच पकड़ देने वाला, बैलेंस बना के वर्ल्ड कप जिता देने वाला, उसके बाद अपनी कैप्टनसी में 2026 का T20 वर्ल्ड कप जिता देने वाला, USA को उसकी औकात दिखा के इंडिया को आगे बढ़ा देने वाला, और उसके बाद संजू को वापसी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में करवा के पूरा वर्ल्ड कप को पलट देने वाला सूर्य कुमार यादव को भी भाई लोगों यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करा है, मतलब उन्होंने भी इस इनक्रेडिबल करियर पे। उसके बाद भाई बाटली भाई कैसे पीछा जा सकते हैं? बाटली भाई कह रहे भाई देखो रिटायरमेंट 8 बजे से पहले पहले ले लिया करो, 8 बजे के बाद तुम लोग रिटायरमेंट लोगे, फिर मेरा अगले दिन ही ट्वीट आएगा, और अगर 8 बजे के बाद मैंने ट्वीट कर दिया फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे पढ़ने वाले। हाँ, मेरा नहीं पता लगेगा क्या लिख दूँ क्या ना लिख दूँ। बाटली भाई यार सबसे गजब पर्सनैलिटी है भाई यार, चाहे जो मर्जी बोलो तुम। ये बाटली भाई का तो मैं पूरा पढ़ूंगा भाई, देखो हाँ मजा आता है मेरे को बाटली भाई की चीज़ें सुनने में और पढ़ने में। बाटली भाई ने कहा वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कमिटेड क्रिकेटर्स हु वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई टेन्योर एज कोच एंड गिव हम जो अपनी सुविधाएं रही सर्विसेज रही भाई मुंबई एंड इंडियन क्रिकेट के लिए, वेल डन जिंक्स, बहुत बढ़िया। हाँ, अब वो अलग बात है कि भाई देखो अभी करंट वाला टोला और पहले वाला टोला इन सब ने ही कर के अज्जू को बाहर किया था भाई। हाँ, उस हिसाब से मतलब समझ रहे हो तुम लोग। हाँ, लेकिन हाँ ज़्यादातर करियर बहुत सारा क्रिकेट रवि शास्त्री के टेन्योर में खेला गया है अजिंक्य रहाणे के द्वारा। वीरू ने भाई यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, विराट कोहली ने भी यहाँ पे बधाई दी है इस करियर पे। गिरधारी भाई का आया कुछ कि नहीं आया? गिरधारी भाई भी लाइक भाई मैं तो पता नहीं लग रहा भाई, 2-1 दिन बाद पता लगेगा। मैं डायरेक्ट फोन करूंगा यार, खबरदार अगर किसी ने ये कहा भैया रोहित शर्मा ने क्यों नहीं करा कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसने क्यों नहीं करा उसने, यार भाई ऐसा थोड़ी होता है। कई बार ये आदमी सीधा टेक्स्ट भी कर सकता है, तो हद होगी भाई यार, मतलब सारी चीजें सोशल मीडिया पे डाले यार भैया, मर्जी होती है। मेरा गिरधारी भाई डायरेक्ट बात करता है, कोई दिक्कत नहीं। उसको तो कोई ये भी कहते भाई बर्थडे है ईशान किशन का, क्या बोलोगे? बर्थडे है भाई, क्या बर्थडे है? बर्थडे है भाई, क्या बर्थडे, क्या चाहिए भाई? सब तो है इसके पास, बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे क्या बोले भाई, बर्थडे भाई बर्थडे। तो मेरे को भी कोई बोल देता ना भैया बर्थडे है मेरा, बोलो हाँ भाई बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, और क्या बोले भाई बर्थडे है, हो गया भाई बर्थडे हो गया, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई, बर्थडे है। तो वो वाला सीन है। जिंक्स कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन अ ग्रेट करियर बडी, यू हैव डन वंडर्स फॉर इंडियन क्रिकेट एंड यू कैन बी वेरी प्राउड ऑफ योर जर्नी। द सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स, ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि स्लिप में बहुत कैचेज आजकल छूटती हैं भाई लोग, आपको पता ही है। हम पूरी टेस्ट सीरीज ड्रॉ इसी वजह से हुई है, हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी इंग्लैंड में, नहीं तो हम वो टेस्ट सीरीज जीत के आते शुभमन गिल की कैप्टनसी में। और कैप्टन हर जगह जाके हाथ पे हाथ पकड़ के नहीं फील्डर्स को कैच करवाएगा, ये चीज़ समझने वाली है। और आगे कहा कि द सेफेस्ट पेयर ऑफ हैंड्स इन दी स्लिप एंड माई फेवरेट टेस्ट बैटिंग पार्टनर, विशिंग यू वेल ऑलवेज, गॉड ब्लेस। नहीं सही बात है भाई, अजिंक्य रहाणे को अब हम लोग देखेंगे कमेंट्री करते हुए और सारी चीज़ें करते हुए, ठीक है ना। नहीं यही नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन का मामला खत्म हुआ है। ऋषभ पंत, हमने पंतिया ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया भाई लोगों यहाँ पे अज्जू भाई करके, मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि ये सब खेले हुए हैं भाई साथ में, और बहुत बढ़िया हुआ है। कुलदीप ने भी किया है भाई, ICC ने भी याद किया है, BCCI ने भी ट्रिब्यूट दिया है भाई, और इस वंडरफुल करियर पे टाइप उस तरीके से। यार बड़ी घिसी पिटी लाइन है यार, दे दिया करो एक फेयरवेल मैच यार। हेलो भाई, एक दे दिया करो फेयरवेल मैच यार, कुछ नहीं होता भाई, पता क्या है, कुछ नहीं होता, कहीं आफत नहीं आती अगर एक फेयरवेल मैच दे दोगे। भाई लोगों, क्या आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? एक फेयरवेल मैच दे दोगे, कहीं कुछ नहीं नाश होता किसी का, कुछ। देखो इतना तो क्रिकेटर जो रिटायरमेंट ले रहे हैं ना, इतना तो अपने आप को रेडी रखता ही है कि वो एक मैच तो खेल सके। और वो वाला मैच अगर तुम ये सोच के नहीं दे रहे हो नहीं यंगस्टर का क्या हो, भाई यंगस्टर एक ही मैच में बूढ़ा थोड़ी हो जाएगा। मान लेते हैं अजिंक्य रहाणे को हम एक टेस्ट मैच दे देते, सपोज करो, मैं विराट के लिए भी यही बात बोली थी, मैं रोहित के लिए बोला था, अश्विन के लिए भी ऐसे चलते सीरीज में रिटायर होना कोई अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन क्या करें, पर इंटेलिजेंट है अश्विन को अपनी इज्जत आती है कराने, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि दूसरे तो कर नहीं रहे हैं भाई। इतना तो प्लेयर अपने आप को रेडी रखता ही है कि वो जाके परफॉर्म कर ले।
और वैसे भी जो क्रिकेटर मान लो 25 साल का है उसका भी तो खराब हो सकता है एक मैच। इतना सारा करियर होता है, बचपन से बंदा प्लेयर खेलने लगता है, वो कम से कम कोई भी क्रिकेटर है 20 साल तो देता ही है ना। स्टार्टिंग से लगा लो, अगर किसी का इंटरनेशनल करियर भी छोटा हो तो वो इतने साल तो देता ही है ना। अगर वो इतने साल देता है तो तुम एक मैच नहीं दे सकते। कुछ नहीं होता, जो अजिंक्य रहाणे के फैंस हैं जिनको जाके स्टेडियम में देखना वो देख लेंगे। हमारे जैसे लोग जो घर में देखना चाहते हैं और जो फैंस हैं जो नहीं जाना चाहते स्टेडियम में या नहीं जा सकते, वो कम से कम घर पे ये तो देख लेंगे, हाँ यार बल्ला उठा के मतलब ऐसे थैंक यू सो मच करके गया टाइप, उस तरीके का। कुछ नहीं होता यार, थोड़ा सा कर लो। देखो बीसीसीआई ने अभी ट्रिब्यूट दिया यार, जितना टाइम तुम वो ट्रिब्यूट लिखने में लगाते हो और जितना टाइम वो वीडियो वगैरह एडिट करने में लगाते हो, सारी चीज़ें, इतनी मेहनत से कम मेहनत नहीं लगेगी कि अगर ये कह दो कि अज्जू नहीं एक टेस्ट मैच बनता है तुम्हारा। मैं तो कह रहा हूं जो भी क्रिकेटर जो खेल सकता है, जो रिटायरमेंट अनाउंस करता है ना भाई, अगली सीरीज में एक टेस्ट मैच पक्का खेले और वहां रिटायर हो जाए। बताओ भाई लोगों ये कैसा है मतलब सजेशन। हालांकि हमारे यहाँ बहुत महानुभाव आएंगे, अब बहुत महामही लोग आएंगे यहाँ पे और बताएंगे कि नहीं ऐसा कैसा फेयरवेल मैच दे दो, ये है जी। ओ यार एक तो दे दो, कुछ नहीं होता यार भैया। बंदा कहीं पे 1-1.5 साल नौकरी भी करता है ना, अरे वहां पे भी केक काट के भेजते हैं उसको 350 का। वहां पे चौकीदार भाई भी जाते जाते बोलता है अच्छा बेटा खा लो क्यों अपना बेटा। हाँ मतलब जिसकी तुमसे बनती भी नहीं है वो भी हाथ मिला के कहता अच्छा भाई साहब हैं, फिर हैं ठीक है भाई साहब, हाँ भाई ठीक है, तेरी वजह से नौकरी गई हरामी मेरी। तो वो वाला भी कॉन्ग्रेचुलेट करके जाता है। तो ये है भाई सीन। बाकी तो क्या ही है यार, एक उस प्लेयर को वो फील भी आ जाती है जाते जाते कि यार मैं ड्रेसिंग रूम से रिटायर होना और इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के या स्टोरी डाल के रिटायर होने में अगर किसी को फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है तो फिर कन्वर्सेशन भाई लोगों वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बाकी कुछ रह नहीं जाता भाई लोगों फिर उसके बाद, मतलब ठीक है।